हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसको क्लाइंट के सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया है और अब मैं इसको इस एप्लीकेशन का एक्जी फाइल बनाना चाहता हूँ। तो पहले मैं इसको आप लोगों के सामने रन कर लेता हूँ। अच्छा, ये इसका कोड है, ये इसके साथ कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है और इसका डेटा सोर्स ये है अटैच db फाइल नेम, डेटा डायरेक्टरी db, ये इस फोल्डर का नेम है और ये studentinfo.md है। ये db फाइल जो है ये हमारा डेटाबेस का फाइल है। तो इसको हम किस तरह से यहाँ पे लेके आ सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ से जाना होगा सी फोल्डर में। यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर MS सीक्वल सर्वर। अब आप लोगों ने उसी इंस्टेंस में जाना है जिस इंस्टेंस में आप लोगों का डेटाबेस है। जैसे कि मेरा इंस्टेंस ये वाला है सीक्वल सर्वर 12 ये। तो आप लोगों ने, मैं भी आप लोगों के मैनेजमेंट स्टूडियो में एक से ज़्यादा इंस्टेंस हों और आप लोगों का जिस डेटाबेस को आप लोगों ने कॉपी करना है अपने प्रोजेक्ट में, यानी कि इसको लोकल डेटाबेस बनाना है, तो आपने उसी इंस्टेंस में जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आया हूँ, ये मेरा डेटाबेस है स्टूडेंट इन्फो और स्टूडेंट इन्फो _log। इन दोनों फाइल्स को हम कॉपी करेंगे यहाँ से और फिर विजुअल स्टूडियो में आके एक्जी फाइल पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर ऐड करेंगे। और जब ये न्यू फोल्डर ऐड होगा, जैसे कि मैंने ऐड किया है, तो इसमें राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करेंगे। अब अगर आप लोगों को एक मैसेज आए एक्सेस इज़ डिनाइड, इसका मतलब है कि आप लोगों का इंस्टेंस जो है ये वाला, ये अभी तक रनिंग में है। तो आप लोगों ने पहले इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर ओपन करें। सर्विसेज पे जाएं और यहाँ पे MS सीक्वल सर्वर, ये मेरा सर्वर है, इस पर राइट क्लिक, ये देखो उसका स्टेटस रनिंग है, इस पर राइट क्लिक करके इसको स्टॉप करें। स्टॉप करने के बाद दोबारा से कॉपी कर लें और विजुअल स्टूडियो में जाके पेस्ट कर लें। जब ये पेस्ट होगा तो आप लोगों ने दोबारा इसको स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर नहीं किया स्टॉप होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हमारा ये सारी फाइल्स हैं वो सेट हो गई हैं। अब हम इसको बिल्ड करते हैं सोल्यूशन को, ताकि देखें कोई मसला तो नहीं है इस प्रोजेक्ट में। तो ये सक्सीड हो गया है। तो अब हम यहाँ से इसको डिबग से निकाल के रिलीज़ में लेके आएंगे। रिलीज़ में जब इसको लेके आएंगे, इसके बाद हम दोबारा इसको रीबिल्ड कर लेंगे, ताकि अगर कोई मसला हो तो वो हम यहीं पे शो हो। मसला नहीं होगा क्योंकि डिबग में नहीं था मसला, तो इसमें भी नहीं आएगा। अब हम इस पे एक्जी फाइल पे राइट क्लिक करके ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से बिन पे जाएंगे, ये रिलीज़ का फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे। ये हमारे पास db जो डेटाबेस की फाइल्स हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं और ये बाकी फाइल्स हैं।
ये वहाँ exe फाइल है जिसको अगर मैं अभी क्लिक कर लूँ तो ये भी काम करेगा। ओके, अब हमने क्या करना है कि इस फोल्डर को हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने डेस्कटॉप पे जाना है। ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है एप्लीकेशन के नाम से, इसको ओपन करके हमने पेस्ट कर देना। ये एक दूसरा फ़ोल्डर है रीड आउट, इसमें मैं 2 चीज़ें बनाऊंगा। अब इस लाइसेंस में हमने क्या ऐड कर लेनी है, यहाँ पे मैं ये 2 मैंने फाइल्स बनाई हैं, एक लाइसेंस का एक रीडमी का। ये मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। अच्छा, अब हम क्या करना है, हमने गूगल पे जाना है और गूगल पे हमने इनर सेटअप रखना है इस वेबसाइट पर jrsoftware.org। गूगल पे आप लोग इनर सेटअप देंगे, वहाँ से डाउनलोड पे आके यहाँ से आप अपने सिस्टम के कंपैटिबल जो वर्जन है उसका डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इनर सेटअप ओपन करना है, फाइल पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, ये विज़िट आएगा, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे हमें एप्लीकेशन नेम मांग रहा है, तो आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं इसको नेम देता हूँ स्टूडेंट्स। वर्जन क्या है इसका 1.0। कंपनी का नाम आप अगर कंपनी है तो वो दे दें, अगर कोई वेबसाइट है तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट करें एप्लीकेशन डेस्टिनेशन बेस फोल्डर। इसका क्या मतलब है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं ये कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं कौन से फोल्डर में सेव कर लूँ। प्रोग्राम फाइल फोल्डर, ये वो वाले फोल्डर होते हैं। मैं यहाँ पे सी फोल्डर पे जाऊँ, ये प्रोग्राम फाइल्स, ये फोल्डर जो हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इसको इंस्टॉल करेगा। एप्लीकेशन फोल्डर का नाम इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, आप नहीं तो कस्टम पे भी क्लिक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फोल्डर का नेम मैं ये रहने देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब ये है एप्लीकेशन मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो मेन एग्जी फाइल है। अब हमने यहाँ पे इसको लोड करना है, ब्राउज़ करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, एप्लीकेशन रिलीज़, ये हमारा एग्जी फाइल है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। यहाँ पे अदर एप्लीकेशन फाइल्स, एड फाइल्स पे क्लिक करेंगे। ये बाकी जो फाइल्स हैं ये इन फाइल्स को हमने लोड करना है। फोल्डर एक है वो जो हमारे पास है डेटाबेस का DB, इस फोल्डर को हमने लोड करना है। यस, नेक्स्ट करें। ये वो वाले लाइसेंस जो मैंने बनाए थे आप लोगों के सामने, अब मैं इसको अपलोड करता हूँ यहाँ पे। लाइसेंस को दोबारा ही अपलोड करता हूँ। नेक्स्ट करें। इंग्लिश से ब्राज़ीलियन जो भी आप लोगों ने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट पे क्लिक करें। कस्टम कंपाइल आउटपुट
फोल्डर। अब एक आउटपुट फोल्डर मांग रहा है कि जिसमें इसका आउटपुट सेव होगा। ब्राउज़ करें, एप्लीकेशन पे जाएं, एप्लीकेशन में नया फोल्डर मैं बना लेता हूँ ऐप के नाम से। ओके कर दें। सेटअप आप नेम भी दे सकते हैं, मैं देता हूँ माय सेटअप। आप कस्टम आइकॉन भी चूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखे होंगे जिसका अपना अलग आइकॉन होगा। जैसे कि इन सेटअप का ये अपना आइकॉन है, तो ऐसे आप यहाँ पे आप लोग अपना कस्टम आइकॉन भी दे सकते हैं ब्राउज़ करके। और सेट पासवर्ड का मतलब ये है कि जब आप लोग एक्जी फाइल जो वो इंस्टॉल करना चाहेंगे तो सबसे पहले ये पासवर्ड मांगेगा। तो आप लोग अगर पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो सेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट और फिनिश। अब ये कंपाइल करने का कह रहे हैं, यस। सेव नहीं है तो हम पहले सेव कर लेते हैं इसको। कंप्लीट हो गया ये। अब हम जाएंगे अपने एप्लीकेशन फोल्डर में। एक फोल्डर में ये हमारा एक्जी फाइल क्रिएट हो चुका है। अब इसको मैं डबल क्लिक करके इंस्टॉल करूँगा। ये वो लाइसेंस मांग रहा है। Please install .NET Framework and local database before installation. Next, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। लॉन्च करते हैं एप्लीकेशन को। ये एक एरर आया है जो कि मैंने ऑन पर्पस छोड़ा हुआ था। Unhandled exception has occurred in your application. If you click continue, the application will ignore this error and attempt to continue. If you click quit, the application will close immediately. An attempt to attach an auto-named database for file this failed. A database with the same name exists. A specified file cannot be opened, or it is located on UNC shell. अब ये मसला आ गया है। मैंने इसको ऑन पर्पस छोड़ा हुआ था ताकि आप लोगों को अगर ये सब कोई मसला है तो आप लोगों को पता हो कि किस तरह सॉल्व करते हैं। इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे आके हम राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देते हैं इसको। अनइंस्टॉल करने के बाद हम लोग ने इस एनो सेटअप फाइल में आना है। यहाँ पे आके हमने इस सोर्स पे आना है, रिलीज डीबी डेस्टिनेशन डायरेक्टरी 8। यहाँ पे हमने /db, ये सिर्फ ये दो चीज़ें लिखनी है। /db ये इस फोल्डर का नाम है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने अब नहीं उठाया है, तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे। इसको फिर हम यहाँ पे आके कंपाइल करेंगे दोबारा। कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दोबारा हम जाएंगे ऐप पे। इसी सेटअप को हमने फिर से इंस्टॉल कर लेना है।
अब हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है। नाउ अब क्योंकि ये मेरे सिस्टम में सब कुछ मौजूद है तो मुझे कोई दूसरा एरर नहीं आया है, लेकिन आप लोगों को 2 टाइप के एरर और भी आ सकते हैं जब आप लोग अपना exe फाइल क्लाइंट के कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहला जो है वो फ्रेमवर्क का होगा, .NET फ्रेमवर्क का। टू रन दिस एप्लीकेशन you first must install one of the following version of .NET framework version 4.0। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना है गूगल पे आपने .NET फ्रेमवर्क डाउनलोड करना है जो यहाँ पे मांग रहा है वर्जन 4.0 या उससे ज़्यादा 5-6। ये इंस्टॉल करोगे तो आप लोगों के पास दूसरा जो है वो एरर आएगा, लोकल डीबी का एरर आएगा। लोकल डीबी का जो एरर वो क्या कहता है, अ नेटवर्क रिलेटेड इंस्टेंस specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and SQL is configured to allow remote connections। तो ये ऐसा एरर आएगी। तो आपने इसको रिजॉल्व करने के लिए फिर से गूगल पे जाना है, वहाँ पे लोकल डीबी को डाउनलोड करना है, सर्च पे लेना है माइक्रोसॉफ्ट लोकल डेटाबेस डाउनलोड, वहाँ से लोकल डीबी डाउनलोड करना है। अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो 64 बिट का वर्जन डाउनलोड करें, अगर 32 का है तो 32 डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को कोई मसला नहीं आएगा और आपके क्लाइंट में आप अपने क्लाइंट के सिस्टम में exe फाइल सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।